आदमी को दान करेंगे, पता नहीं उसने जरूरत है या नहीं है। हो सके आपने छके छकाए को दान कर दिया और उस आदमी ने उस दान का गलत प्रयोग भी कर लिया हो। आप गुरु को दान देते हैं, इसलिए मैंने गुरु का दान भी बंद कर दिया। क्या पता गुरु भोग में लगा रहे हो अपने लिए उस चीज को। मैं मानता हूं लगता है भोग में। गुरु होकर के दान लेता नहीं, दिया जाता है दान, अगर गुरु है तो मेरे सदगुरु इस इलाके में घूम करके सारे के एक पानी की, और उनको पता था कि कितना दुख खुद को होता है, घर में इतने दुख उन्होंने देखे थे, और एक भक्ति को के मार्ग को लेकर के वो आगे बढ़े। कौन सी भक्ति? एक होती स्थूल भक्ति। स्थूल भक्ति वो होती है जिसमें आप नवदा भक्ति जिसको कहते हैं, सारी स्थूल ही भक्ति है ये। इस नवदा भक्ति में गुरु की सेवा आ जाती है, पंखा करना आ जाता है, उनके वचन सुनना आ जाता है, उनके पैर दबवाने का भी दबवाते हैं कई गुरु, या दास भाव आ जाए, गुरु के प्रति समर्पण भाव आ जाए। इस तरह से ये 9 प्रकार की भक्ति, ये नवदा भक्ति कही गई है। लेकिन ये नवदा भक्ति राधा स्वामी पंथ में स्थूल भक्ति का अंग मानी जाती है। भक्ति की शुरुआत जब होती है जब अंतर में हमारे इष्ट के ख्याल के अंदर दर्शन होने लग जाएं। वो शुरुआत है, पहली पीढ़ी है भक्ति की। और वो जब हम यहाँ 6ठी पीढ़ी पे, 7वीं पीढ़ी पे, 6ठी पीढ़ी पे होने लग जाते हैं, आज्ञा चक्कर पे आकर के जब आज्ञा पुरुष जागता है तो हमें उस नूरी रूप के साथ सतगुरु के या इष्ट के ख्याली रूप में दर्शन होने लग जाते हैं। जो साकार रूप हमने गुरु का लिया है या अपने इष्ट का लिया है, तो यहाँ दोनों आंखों के बीच में या सपने में उनके दर्शन होने लग जाते हैं। ये ख्याली भक्ति आ जाती है। लेकिन ये भक्ति पूरी नहीं है, ये एक शुरुआत है। लेकिन हम तो इसी को पूरी भक्ति मान करके और गुरु के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और गुरु भी आपको लूटना शुरू कर देते हैं इस नाम पर कि तुमने तो परमात्मा के दर्शन हो गए, मेरे दर्शन हो गए तो परमात्मा के दर्शन हो गए। मैं कहता हूं कहीं कोई हैसियत नहीं है एक आदमी के, चाहे गुरु है कोई भी है इस पृथ्वी पर, अपने को कुल मालिक के प्रति खोलो, कुल मालिक के प्रति दरवाजा खोलो अपना। गुरु तो एक सीढ़ी है, इष्ट तो एक सीढ़ी है। जैसे मैंने बताया कि हम कहां से शुरू हुए थे, कि अंदर में एक देवी देवताओं की मान्यता से शुरू हुए थे। एक द्वार था आस्था बनाने का, एक साकार भक्ति थी, सतूल भक्ति को लेकर के, रिद्धि सिद्धियों को लेकर के एक ख्याली भक्ति में आए थे। तो ख्याली भक्ति में जब आए, अंदर का नूर तो प्रगट हो गया, लेकिन वो चीज फिर ठहर नहीं पाई, वो चीज लुप्त होगी एक दिन। फिर जो चीजें, जो शक्तियां प्रगट होती थी, वो सारा कुछ ऐसा आने लग गया कि हमारा काम पूरा हो गया है, अब कुछ और शुरू होगी चीजें। तो ऐसा हो गया जैसे सारी दुनिया उजड़ जाती है किसी की, लेकिन जब भूख होती है, प्यास होती है, तो रास्ता मिलता है। फिर अंतर में स्मरण बढ़ाया, ध्यान वजन बढ़ाया, तो एक साधु एक दर्शन के रूप में बाद में हमने देखा महाराज जी के पास जाकर के, तो अरमान साहब जैसे रूप में कोई महात्मा दर्शन देने लग गया। और जैसे हम बच्चे होते थे उंगली पकड़ के कहीं ले जाते हुए दिखते, धोती कुर्ता सिंपल पतले से आदमी पकड़े हुए दिखते, कि खोज एक अंतर में तड़फ बढ़ती चलेगी, और अंतर में एक दिन भी नूर नहीं दिखता, तो हम रोने लग जाते थे, क्या पाप हो गया हमारे से। भगत मेरे ज्ञानी में ये फर्क है कि भगत तो सोचता था मेरा दोष कहां हो गया कि मेरे को सदगुरु के दर्शन नहीं हुए, अपना दोस्त देखता है भगत। ज्ञानी कहता है कि मैंने तो तपस्या कर रखी, इतना मेरा अधिकार है, क्यों नहीं मिला मेरे को। यहां किसी का कोई अधिकार नहीं है इस संसार में, कोई पात्र नहीं है संसार में, क्योंकि पल पल आपको हवा के लिए तड़पना पड़ता है, पल पल में आपको जल के लिए तड़पना पड़ता है, पल पल में आपको प्रकाश के लिए, सूरज के प्रकाश के लिए तड़पना पड़ता है।
अगर एक सेकंड के लिए भी सूरज लुप्त हो जाए, उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकट हुआ है यहां पर, ये विज्ञान कहता है, अध्यात्म कहता है कि नूर से सब कुछ प्रकट हुआ है, एक ही जगह से आ रहा है अध्यात्म भी, विज्ञान भी मैं कहता हूं। तो एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी वो प्रकाश या सूरज लुप्त हो जाए तो ये पृथ्वी का मिलेगा नहीं, कहां गई, प्रलय आ जाएगी। हम तो पल पल भिखारी हैं उस सूरज के, पल पल हवा के भिखारी हैं, सांस आना बंद हो जाए कितनी देर तक जियोगे। ये प्रकृति कहीं अन्न देती है, कहीं जल देती है, इसके भिखारी हैं। कौन है पात्र यहां, कौन कह सकता मैं पात्र हूं, कोई पात्र नहीं है यहां, उस परम पिता परमात्मा के, उस कुदरत के हम ऐसा हैं। और जब तक वो मेहरबान रहती है हमारा जीवन चल रहा है, और इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं इस ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में धरती का कितना अस्तित्व है, पूरा राजस्थान ले लो, पूरा इलाका ले लो, पूरा संसार ले लो, उसमें रेत का एक कण है, रेत का छोटा सा कण, उतनी हस्ती इस धरती की है, इस ब्रह्मांड में। उसमें एक आदमी की क्या हस्ती होगी, एक गुरु की क्या हस्ती होगी। ये तो एक आस्था का केंद्र है जहां से आपको अपना आपा जानना है। ये बात क्यों बताने लगा, ये फकीर चंद जी महाराज का जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें खुली, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। फकीर चंद जी महाराज कहते थे कि मैं इन गुरुओं की तेरहवीं करने के लिए आया हूं, सत्संगियों में इस योग्य नहीं हूं। मैं तो, मेरे सदगुरु ने एक दिया चसाया था, कोशिश करता हूं कि वो दिया चसा रहे, वो बुझे नहीं इस इलाके के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। तो ये चीज जब अंतर में भक्ति चलती है, वो नूरी भक्ति आती है ख्याली भक्ति के बाद, तो फिर एक जरूरत शरीर की मन की दूसरी हो जाती है। फिर अंतर में जिस तरह की बातें आई, कुछ परमात्मा आदमियों के अंदर भी काम करता है। मैं कहता हूं आदमियों के अंदर से ही काम करता है परमात्मा, कोई अलग जगह नहीं बैठा है। मेरे सदगुरु कहते थे कि मन ने तो अरमान साहब कोई पुराण भगवान मान्या, उसते न्यारा कोई भगवान ही नहीं मान्या, और मिला भी नहीं उनते न्यारा कोई। और वो कहते थे कि कहीं बाहर जाकर के तुमको कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो छोड़ जाना। पटियारे की मुर्गी बोलते हैं कि गुरु पटियारे की मुर्गी बनाते हैं सत्संगियों को, और बंद करके रखते हैं कि किसी दूसरे के सत्संग में चले ना जा, क्योंकि चले गए हैं तो टूट जाएंगे, ये रोजी रोटी का धंधा बंद हो जाएगा। तो मेरे सतगुरु ने कौन सी लाइन दी, मैं वो आपको बता रहा हूं। वो दिया, वो सूरत शब्द योग का दिया कैसे चसता है, मैं वो बता रहा हूं। तो मेरे सतगुरु जैसे पक्षियों के लिए पानी भरते थे, गाय को रोटी देते थे, और एक मुट्ठी या 10 दाने 20 दाने जिसी आपकी सामर्थ्य हो, बाजरा या गेहूं या दलिया डालते थे पक्षियों को, क्योंकि वो परमात्मा कुल मालिक है। आदमी दान दिए हुआ गलत प्रयोग कर सकता है, गुरु गलत कर सकता है, लेकिन एक पशु है, पक्षी है, वो जोड़ के नहीं धरता, वो जरूरत के हिसाब से प्रयोग करता है। असली दान वो है। मैं कहता हूं जो दान आपने मां बाप को कराया है, या जो आपने मां बाप के प्रति अपना फर्ज कराया है, या गुरु को जो दान में दिया है, या मंदिर मस्जिद में जो दान में दिया है, ये दान नहीं कहलाता मेरे अनुसार। ये तो आपका कर्तव्य मानता हूं मैं, कि गुरु से शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, फीस देते हैं ना, ये तो आपका फर्ज होता है। शिवव्रतलाल जी महाराज कहते हैं कि कुदरत लेती है तो देती भी है, और देती है तो लेती भी।